हेलो वेलकम गाइस, स्टार्ट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि महिला सुपरवाइज़र का जो रिज़ल्ट आया है उसको लेके अभी रिसेंटली काफ़ी ये बोला जा रहा है कि उसमें कुछ घोटाला हो गया है और ये जो हैंडीकेप कोटा होता है उसका गलत यूज़ किया गया है। तो इसको लेके क्या सच्चाई है, ये कुछ चीज़ें आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो मुझे क्या लगता है पर्सनली कि इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, परसेंटाइल रिजल्ट का क्या सिस्टम रहा है, क्यों 99.9 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि ये जो परसेंटाइल बेस पे जो रिज़ल्ट आया है इसमें आप ये मत समझिए कि आपका इतना परसेंटाइल है 99 लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके शिफ्ट का जो टॉपर रहा होगा ना मतलब वो हाईएस्ट रहा होगा, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। सेकंड चीज़, आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ का जो स्कोर है ना उससे कम है, इसलिए भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। भले ही आपका परसेंटाइल कुछ भी रहा हो तो उस चीज़ पे मत जाइए कि हमारा परसेंटाइल इतना है। ऐसे तो होने को तो मेरा भी 90 परसेंटाइल से हो रहा है लेकिन मेरा स्कोर कम है ना, तो ऐसे ही आपका स्कोर कट ऑफ वाले स्कोर से कम है, इसलिए आपका नहीं हुआ है। तो ये परसेंटाइल को लेके ये चीज़ निकाल दीजिए कि इसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ है। सेकंड चीज़, हैंडीकेप लोगों की अगर बात की जाए तो इस पर थोड़ा सा हाँ मान सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर जांच की जाए तो हो सकता है सामने आ जाए। बाकी और ये बोनस वगैरह का जो चल रहा है कि बोनस किसी को, अभी एक लिस्ट आई है जिसमें 20 दिखा रहा है, तो वो किस बेस पे दिया गया है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। एनसीसी वाले पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बोनस देने की, मतलब 9 नंबर बहुत होते हैं एनसीसी में अगर आपको दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं मैं उनसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारी नई टीम इस चीज़ के लिए आगे आ रही है, आपके साथ मिलके प्रोटेस्ट करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए, हमारे से कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करिए, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जो भी हमारा नीयू का ग्रुप है। और जितनी जल्दी हो सके अगर आप आगे आते हैं, अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 90-100 लड़कियां होंगी जो रेडी हैं अभी प्रोटेस्ट करने के लिए। इतनी लड़कियां हो गई हैं, लेकिन आपको पता है कि संख्या बल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बात सुनी जाएगी। तो जब तक 500-600 लड़कियां, 1000 लड़कियां नहीं होती हैं तब तक प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो जितना जल्दी अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ कोई प्रोटेस्ट हो जिसमें आप आ सकते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो ही अपना नाम उस लिस्ट में दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको नाम देने की। आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप ज़रूर उस पर सवाल उठाइए और साथ में आपका हक बनता है कि आप उसके अगेंस्ट जाके एक्शन ले। और आपको अगर टीम की ज़रूरत है तो आपके साथ न्यू टीम खड़ी हुई है, सारे न्यू टीम आपके साथ मिलके करेगी जो भी एक्शन लेना होगा। बस आपको क्या करना है ना, आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ ये यहाँ गलत हुआ है उसका प्रूफ आपको कलेक्ट करना है और हमारी टीम को भेजना है। तो क्या हो रहा है ना, अभी आप यूट्यूब पर देखोगे कि कुछ लोग ना कमेंट लिख रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं और उन्होंने इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर दिया, या फिर बहुत से लोग, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन देखो, बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ लाकर अगर आप बात कर सकते हैं कि ये देखिए ये प्रूफ है। कुछ कॉलेजेस के नाम भी वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पे ये बातें चल रही थी, वैसा वैसा बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। लेकिन हम बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ना ही कोई एक्शन लिया जा सकता है बिना प्रूफ के। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है तो ही आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तब हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाई जा सकती है तो बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन ले लिया जाए तो ठीक है, वरना फिर आप खुद समझिए जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा मामला ठंडा होता चला जाएगा और फिर कोई अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो भी उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो जल्दी से जल्दी प्रूफ इकट्ठे करिए अगर आपके पास हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाया जाए कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ है। बाकी तो 2-3 चीज़ें हैं जो तो क्लियर ही है कि एक तो कट ऑफ हाई गया है और ऊपर से पोस्ट कम थी इसलिए कम लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, और कट ऑफ से कम स्कोर रहा है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये इन चीज़ों पे नहीं वो कर सकते हैं कि हमारे 179 नंबर है, 180 हैं या 182 हैं तो हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ उन्होंने हाई निकाला है ना, इसलिए नहीं हुआ है। तो ये इसमें
हाँ, अब अगर युवा आक्रोशित है कि इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है, तो उस चीज़ के खिलाफ फिर आप आइए, आंदोलन में आइए, आंदोलन करिए। फिर उसके लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है, और एमपी के युवाओं में एकजुटता दिखती नहीं है। तो बहुत जल्दी इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अगर आपका सपोर्ट रहता है तो, वरना तो ऐसे तो कितनी ही ऐसी वैकेंसीज आएंगी, कितने ही पता नहीं ऐसे अंदर ही अंदर घोटाले हो जाएंगे अगर हुए होंगे तो, और नहीं इनकी जानकारी हम लगा सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर भूल जाओ ये सुपरवाइज़र को। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एक्शन हो तो फिर सपोर्ट करना सीखो और ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना सीखो। तो अगर आप बहुत कमेंट्स तो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि दीदी ऐसा हुआ है, दीदी ऐसा हुआ है, पर यार देखो बोलने से नहीं होगा, प्रूफ चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, बस यही मैं बताना चाहती थी अभी कि अभी इसको लेके चल रही हैं चीज़ें कि प्रोटेस्ट करा जा सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां सपोर्ट में आती हैं तो, क्योंकि इस बार 100-200 से काम नहीं चलेगा। अभी बता देती हूँ, 100-200 लड़कियां कुछ नहीं होती हैं, मतलब कि कोई इतना सुनवाई नहीं होती है। जितनी ज़्यादा लड़कियां रहेंगी, 1000-2000, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए तो आप 4 लाख 3 लाख 5 लाख की संख्या में फॉर्म भर देते हो। जब अपने हक की आवाज़ उठाने की बात होती है तो आप लोग पीछे हट जाते हो, फिर सब चुप रहते हैं, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। अगर आप युवा हैं तो अपनी शक्ति को पहचानिए, और आपको अगर कुछ चीज़ गलत दिखती है तो गलत के खिलाफ बोलना सीखिए। गलत के खिलाफ बोलने के लिए बोल रही हूँ, अगर गलत लग रहा है तो आइए सामने। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त ने सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया था और उसके अच्छे नंबर थे और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो हमारे सपोर्ट में आ सकता है और साथ में हम शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं।